मध्य प्रदेश शासन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट प्रत्येक 2 वर्ष पे गिद्धों की एक सर्वे, एक गणना कराते हैं, जिसके तारतम्य में जो सागर अपना वृत्त है उसके अंतर्गत वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व को इसका नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया था। तो ये 3 सामान्य वन मंडल और टाइगर रिजर्व 4 जगहों पर यह गणना की गई है और ये फरवरी माह के 17, 18 और 19 तारीख को की गई। तो इस मर्तबा जो नतीजे आए हैं उसमें काफ़ी वृद्धि देखी गई है वल्चर्स की संख्या में। हमारे यहाँ लास्ट टाइम जो 2023 की गणना थी उसमें अधिकतम जो काउंट आए थे वो 592 थे और इस बार वो संख्या बढ़ के 936 हो गई है। इसी प्रकार पूरे सागर संभाग का जो है हमारा 1236 लास्ट टाइम थे, इस बार 1536 हो गया, तो वृद्धि पाई गई है। सर, कैसे ये गिद्धों की गणना कैसे की जाती है? कैसे आप लोग पहचानते हैं कि ये जो कल्चर है वो इंडियन है या अलग कंट्रीज से आए हैं? तो इससे कैसे क्या पता चल पाता है? हम लोगों के यहाँ सबको एक मटेरियल उपलब्ध कराया गया है आइडेंटिफिकेशन के लिए, साथ में उसमें गिद्धों के व्यवहार के बारे में बताया गया, वो कहाँ पर नेस्टिंग करते हैं, कहाँ पर रूस्टिंग करते हैं और उनका फॉरेजिंग बिहेवियर क्या है, खाना खाने का बिहेवियर क्या है, ये सब हम लोग अपने फील्ड स्टाफ को ट्रेनिंग के माध्यम से देते हैं। तो उसी तारतम्य में गाइडलाइन जारी किया गया था कि हमको कैसे गणना की कब करनी है और कैसे करनी है। तो हम लोग सूर्योदय के जस्ट बाद हम लोग पहुंच जाते थे फील्ड में और वहां पर सिर्फ बैठे हुए गिद्धों को हम लोग गिनते हैं, उड़ते हुए गिद्धों को हम लोग नहीं गिनते हैं, इसलिए ताकि हमारे जो गणना में किसी प्रकार की कोई एरर ना आए, कोई गलती ना हो। तो हम लोग सिर्फ बैठे हुए को ही गिनते हैं और 3 दिन तक ये कार्यक्रम होता है, ताकि अगर मान लीजिए पहले दिन हमने कोई स्थल पे पहुंचने से चूक गए या कहीं हमने गलती से कम गिन लिया या ज्यादा गिन लिया तो उसको रिफाइन किया जा सके अन्य 2 दिनों। तो 3 दिन का गणना हम लोग करते हैं और पहचान सबको बड़े स्पष्ट है। जैसे जो इंडियन वल्चर है वो सिर्फ चट्टानों पे अपना घोंसला बनाते हैं, तो हम लोग पहले से एक्सरसाइज कर लेते हैं कि कहाँ कहाँ पे इस वर्ष घोंसले बढ़े हैं, तो उसी स्थलों को हम लोग 2-4 दिन पहले जाके देख आते हैं कि ये इन जगहों पे हमको गिनना है। इसी प्रकार जो दूसरा है व्हाइट रम्प्ड वल्चर, जो उसके सफेद पीठ वाला बोलते हैं हिंदी में, तो ये सिर्फ पेड़ों पर ऊंचे जो पेड़ होते हैं, जैसे कहुआ का पेड़ है, सागौन हमारे यहाँ, पीपल और बरगद में भी इसके पाए गए, साजा में इसके नेस्ट पाए गए, तो उसको पहचान लेते हैं। इसी तरह एक होता है सफेद वल्चर, व्हाइट वल्चर या सफेद गिद्ध बोलते हैं इजिप्शियन वल्चर को। तो ये दोनों जगह इसके नेस्ट पाए जाते हैं, एक तो चट्टानों पे भी मिले हैं और पेड़ों पे भी मिले हैं। और एक और जो यहाँ का स्थानीय गिद्ध है वो है रेड हेडेड वल्चर, जिसको किंग वल्चर बोलते हैं। तो उसका जो गर्दन बिल्कुल रेड कलर का होता है और लेपेट पाया जाता है, उसके दोनों तरफ लेपेट होते हैं। तो उसको पहचानने में हमारा स्टाफ को ट्रेनिंग दी गई, तो सब लोग आजकल इसको पहचान लेते हैं। थोड़ी बहुत गलतियां जो होती हैं उसको बाद में हम लोग फोटो के माध्यम से करेक्ट कर लेते हैं। ये हमारे 4 हो गए जो स्थानीय होते हैं। इसी प्रकार 2-3 प्रजातियां बाहर से ठंडी के दिनों में सिर्फ फीडिंग करने के लिए आती हैं, उसमें है हिमालयन गिरफॉन और यूरेशियन गिरफॉन और एक होता है सिनेरियस। सिनेरियस की पहचान बिल्कुल अलग है, ये बिल्कुल ब्लैक कलर का होगा और इसका गर्दन से लेकर पूंछ तक सब ब्लैक दिखेगा, तो सबसे अलग ही है। हिमालयन ग्रिफॉन और जो यूरेशियन ग्रिफॉन है ये थोड़ा सा मिलते जुलते हैं, बट इनको ज्यादा भूरा इसमें रंग है जो अपने इंडियन और उससे, तो इसलिए हमारा इस सबको प्रशिक्षण के माध्यम हम लोग पहचानने को सिखाते हैं। सर, नौराली में जो ये तादाद बढ़ी है, इसके पीछे क्या कारण मानते हैं और कितना उत्साह है इसको? एक तो सबसे बड़ी चीज हम बताना चाहेंगे इसमें कि जब 2000 के आसपास जब गिद्धों की जनसंख्या में गिरावट आई थी,